ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो होने ही चाहिए। ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ दूसरे एलिमेंट्स। कौन कौन से? F, Cl, Br, I हेलोजेंस, और ऑक्सीजन, सल्फर, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों मेरा क्वेश्चन है, क्या CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस। और ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मगर ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑफ कोर्स ये है। नाम जानते हो क्या? ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये बताओ बच्चों, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। ये क्या है? अमोनिया है। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? कार्बन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये बताओ बच्चों, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, CH3Cl, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये जानते हो आप लोग C6H6 ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑफ कोर्स नाम जानते हो इसका? बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तो है ही है, साथ में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आ जाओ जल्दी से। उनको क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी जो है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लिखना है क्या आपको? लिखो, चलो लिख लो। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं और कार्बन की प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाइब्रिडाइजेशन, डिग्री, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स कवर करते हुए फिर हम नॉमेनक्लेचर पर जाएंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सालों से आप लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज इसको क्या करेंगे हम लोग? डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि कोर्स का तरीका भी है 45 मिनट्स थ्योरी और 45 मिनट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये तरीका अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ओके, अब मिटा दूं? ओके, तो बच्चों कार्बन ही क्यों? कार्बन ही ऐसा कौन सा एलिमेंट आ गया कि जिसके लिए हजारों लाखों कंपाउंड्स बन रहे हैं? क्या रीजन है? सिलिकॉन क्यों नहीं? देखो, कार्बन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़े नंबर्स में बनते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कार्बन चेन मतलब कार्बन चेन की तरह बड़ी चेन बनती नहीं है। फॉस्फोरस में भी है, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज कैटिनेशन? बोलो। कार्बन हैज ए प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। हाँ, सेल्फ लिंकिंग। यस, तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए इसमें होती है क्या? सेल्फ लिंकिंग। और कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना लेते हैं? लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन में ही होती है, दूसरे एलिमेंट में भी ये प्रॉपर्टी होती है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता नहीं है। ठीक है, और इस वजह से ये कार्बन बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्योंकि इसमें बनती है लॉन्ग चेन्स। ठीक है, काफी बड़े नंबर में भी कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये जो चेन्स बनती है बच्चों, ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है
और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। जैसे ये जो कार्बन चेन है ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, और ये जो कार्बन चेन है ये क्या है, ब्रांच्ड चेन है। क्या है, ब्रांच्ड कार्बन चेन है। ये क्या है, स्ट्रेट कार्बन चेन है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि ये केवल ओपन चेन बन करके छूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे गए हैं जिनमें ये क्या बनाते हैं, क्लोज्ड साइक्लिक चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज्ड साइक्लिक चेन बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक चेन। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक चेन बोलते हैं। इज दिस क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन चेन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बच्चों एक साइक्लिक बना लें, वैरायटी देखो इसकी, पूरा बूफे है। ऐसा भी बना सकता है ये दो साइक्लिक एक साथ, तो इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाईसाइक्लो, और इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। मल्टीपल साइक्लिक भी बन सकती है। ठीक है, और ऐसी चेन्स जो मल्टीपल साइक्लिक हैं वो कुछ ऐसे भी बन सकती हैं, इसमें एक कॉमन कार्बन एटम है, तो इसमें दो कॉमन कार्बन एटम है, इसको क्या बोलते हैं हम, बाईसाइक्लो। और इसमें बच्चों एक कॉमन कार्बन एटम है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइरो। तो ये बहुत बड़े नंबर्स में हो, एक कार्बन, दो कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ठीक है, साइक्लिक, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। तो इससे बहुत बड़े नंबर्स में मॉलिक्यूल बनते हैं। इज दिस क्लियर। लिखना चाहते हो, लिखो, लिखो आप लोग। ओके, जानते हो आप लोग बाईसाइक्लो क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें दो कॉमन कार्बन हो। ये दो साइक्लिक रिंग में ये दो कॉमन कार्बन है। और स्पाइरो क्या होते हैं, जिसमें एक ही कॉमन कार्बन हो, वो क्या कहलाते हैं, स्पाइरो। और जिसमें दो कॉमन कार्बन हो वो क्या कहलाते हैं, बाईसाइक्लो। ठीक है, ओके। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। लिखवाऊं तो नहीं, डेफिनेशन जहां जरूरी होगा वहां लिखवाऊं, लिखवा दूं, लिख लो चलो। कार्बन, हाँ वेट कर रहा हूं मैं। ओके, कार्बन एटम्स कैन join together, carbon atoms can join together to form क्या, long chains, to form long chains। ठीक है, ऐसे लिखो आप, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन्स और साइक्लिक चेन्स, स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच्ड चेन्स और साइक्लिक चेन्स। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, ब्रांचिंग हो सकती है, और क्या बन सकते हैं, साइक्लिक भी बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन। क्या प्रॉपर्टी है ये, कैटिनेशन। ठीक है, अब बच्चों कैटिनेशन के बाद दूसरा रीजन है कि यार ये बहुत बड़े नंबर्स में ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो दूसरा बड़ा रीजन है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, या हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है बताओ। देखो ये तो पक्का है कि जो भी बॉन्ड बनते हैं वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनते हैं, ये तो जानते हो ना आप लोग। तो कार्बन का जो नेचुरल या ग्राउंड स्टेट है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6 है इसका एटॉमिक नंबर और 12 है इसका मास नंबर। न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये बच्चों हम ऐसे भरते हैं, किस में जाएगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर किस में जाएगा बोलो 2s2, और फिर किस में जाएगा बोलो 2p। कितने बचे, 1, क्योंकि एनर्जी बराबर है तो हम इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, ये इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ बोलो, ग्राउंड स्टेट। कौन सा हुआ,
ग्राउंड स्टेट। क्या ग्राउंड स्टेट में कार्बन बॉन्डिंग में पार्ट लेता है? नहीं लेता है। किस में लेता है? एक्साइटेड स्टेट में लेता है। तो क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाता है और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चों एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? तो यहां क्या आएगा? 1s2 2s2 2p। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ गया, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 4 हो गए। कितने बॉन्ड ये बना पाएगा? 4 बॉन्ड। ये कहलाता है बच्चों इनर शेल। क्या कहलाता है? इनर शेल कभी बॉन्डिंग में पार्ट, इनर शेल कभी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है। कौन पार्ट लेता है? आउटर शेल। कौन पार्ट लेता है? आउटर शेल। तो आउटर शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? अब क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये सब आप जानते हो अच्छे से, लेकिन हम थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करते हैं, वो पॉइंट भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इसमें जो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें से एक तो 2s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है, और 3 p ऑर्बिटल है जिनका शेप क्या है? डंबल शेप। एक px डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में होगा, एक z में होगा। तो एक को क्या बोलेंगे हम? px, एक को क्या बोलेंगे हम? py, और एक को क्या बोलेंगे हम? pz। ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? अब जैसे कि बच्चों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो क्या है? sp3 हाइब्रिड या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है sp3 का? इसका मतलब क्या है? एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल। तीनों p में कौन कौन से आ गए? px, py, pz, तीनों आ गए। ये सब मिक्स हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है उसी से बॉन्ड बनता है। अब ओवरलैपिंग इसमें परफेक्ट हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक डायरेक्शन में है, दूसरा डायरेक्शन तो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, ये हो जाते हैं मिक्स। और जब मिक्स होते हैं तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितने मिक्स हो रहे हैं इसमें? 4। तो नए कितने बनेंगे? 4। और नए जो बनते हैं उनका बच्चों शेप इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ जाती है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये बॉन्डिंग करे तो इस ऑर्बिटल से करे, इस ऑर्बिटल को छोड़ दे। तो जब पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ जाएगा तो ओवरलैपिंग बेटर हो पाएगी। नहीं आया? अरे आया कि नहीं तुमको? और इनका बच्चों नाम क्या होता है? इन चारों का नाम रख देते हैं sp3। इन चारों का शेप, साइज, एनर्जी, स्टेबिलिटी सब क्या होता है? बराबर। और चारों का नाम क्या रख देते हैं? sp3। हाँ, समझ में आ रहा है? कुछ भी एनर्जी नहीं है आपके अंदर, लास्ट क्लास है इसलिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाउ इज द जोश? जोर से बोला करो यार। हाउ इज द जोश? देखो बच्चों, मैंने उस दिन भी बोला था आपसे कि जो लोग तैयार, मतलब मैंने बोला था ना, नारा मैंने दिया था अब की बार 650 पार, लेकिन मैं दूसरा नारा भी आज दे रहा हूं आपको। दूसरा नारा यह है कि जो लोग एफर्ट नहीं करते हैं, जो लोग एफर्ट नहीं करते हैं उनके लिए वही बचता है, जो छोड़ देते हैं वो लोग जो एफर्ट करते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए आप क्लास में बैठे हो तो 100% कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात, विश्वास पूरा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आपके दुबला पतला आदमी क्या पढ़ाएगा आपने। नॉलेज तो पूरा है यार, नॉलेज पूरा है, इस बात की चिंता मत करो, लेकिन जोश पूरा दिखाओ ताकि टीचर में भी क्या बना रहे? जोश बना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यार, समझ में आया? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? और मैंने किसी से पूछा समझ में आया, पर अच्छा लगा, इससे भी काम नहीं चलेगा। समझे? दोनों बातें होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए। दोनों बातें होंगी तो काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है,
ये भी हम जानते हैं कि एक ही चीज पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो वो बोरियत को दूर करना भी हमारा काम है, ठीक है। वी आर ऑल आई नो इंग्लिश वेरी वेल। तो समझ रहे हो ना आप। तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं। ये समझ गए आप लोग, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का शेप वैसा नहीं है कि जो ऑर्बिटल्स के मतलब ओवरलैपिंग के लिए परफेक्ट हो, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप परफेक्ट है। जितने मिक्स होते हैं उतने नए बनते हैं, सबका शेप एक जैसा होता है। और इनका नाम कहां से आया, एक एस और 3 पी मिक्स हुए, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, sp3। समझ गए। अब बच्चों है तो इलेक्ट्रॉन ही, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सेंटर में कार्बन, ये फूल पत्ती सब सेंटर से निकल रहा है, कार्बन से निकल रहा है। और वो भी कौन सा, आउटर शेल वाला। इनर शेल वाला तो उसने छुपा के रखा हुआ, बॉन्डिंग नहीं कराएगा। ये समझ में आया। तो ये जो मान लो ये सेंटर में कार्बन है, तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स निकल रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं। इज दिस क्लियर। इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये प्लेनर तो नहीं है, इस तरह की ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, ये टेट्राहेड्रन है। ये क्या है, टेट्राहेड्रन है। ये क्या है, टेट्राहेड्रन है। और बच्चों अगर ये टेट्राहेड्रन है तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट। 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। मतलब इन दो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल, इन दो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री। ये समझ में आया। कोई भी दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल, ठीक है, इसका 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 सबका क्या रहेगा, 109.5 डिग्री। इज दिस क्लियर। कोई डाउट। अगर बच्चों ऐसा है तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो सबको क्या मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबकी एनर्जी, स्टेबिलिटी, सब कुछ क्या हो गई बराबर। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आया समझ में। जैसे मैं एक बहुत साधारण सा एग्जांपल ये लिख लिया, क्या आप लोगों ने सबने लिख लिया, लेफ्ट साइड। जैसे बच्चों मैं राइट साइड चला जाऊं तो लेफ्ट साइड लिख लिया करो टाइम निकाल के। समझ गए। मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा ऐसे, अब डिस्कशन करेंगे तो बात अलग है। तो ये मिटा दूं, सबने लिख लिया। अब जैसे बच्चों मैंने CH4 लिया, क्या लिया, CH4 लिया, ठीक है। तो CH4 जो मॉलिक्यूल है इसको अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से खूब बनाया है कि नहीं, बोलो हाँ। CH4 मॉलिक्यूल को लुईस डॉट स्ट्रक्चर से खूब बनाया है। तो कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनर शेल वाले काउंट नहीं करते, आउटर शेल वाले काउंट करते हैं। समझ गए। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग। और ऐसे कितने बॉन्ड बना लेगा, 4। और इस तरीके से कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जब किसी कार्बन एटम के आसपास 4 एटम होंगे, कार्बन के आसपास 4 एटम, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रन। इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। ये जो बॉन्ड है, कभी आ जाता है डिटेल में कि यार ये बॉन्ड किस टाइप का। हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1। और वो किस में भरा जाएगा, s में। कैसे भरा जाएगा, इस तरीके। क्या मैंने सही लिखा है, मैं लिख सकता हूं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। इज दिस क्लियर। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो तकलीफ होगी, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। ये दोनों सही है, ये दोनों ही सही है, कोई डाउट। अब जैसे बच्चों कार्बन ने क्या किया, सेंटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 किया, तो कार्बन एटम के आसपास ऐसे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इज दिस क्लियर। और सबको क्या क्या मिला, एक एक इलेक्ट्रॉन। यस और नो। हाइड्रोजन के पास केवल 1s है, और 1s बोले तो क्या, स्फेरिकल। स्फेरिकल बोले तो क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन एटम यहां पर अप्रोच किए। आ रहा है समझ में। और इसके साथ क्या कर लिया, ओवरलैपिंग। तो अगर ओवरलैपिंग कर लिया तो इस बच्चों इस बॉन्ड का नेचर क्या है, sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिग्मा क्यों बोलेंगे,
क्योंकि ये जो एस का न्यूक्लियस है और ये कार्बन का न्यूक्लियस है, उसी लाइन को जो हम ज्वाइन कर रहे हैं न्यूक्लियस को, उसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मतलब क्या? विच इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स along द लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस। जैसे इसका न्यूक्लियस क्या है? ये N2 है, इसका न्यूक्लियस क्या? N1 है, तो यहां ओवरलैपिंग हो रही है। नहीं आया समझ? और पाई बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये समझ में आया? तो जब ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह की ओवरलैपिंग, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये ओवरलैपिंग। तो सारे के सारे CH बॉन्ड्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। और सबका नेचर क्या होगा? sp3 1s सिग्मा बॉन्ड। और क्या बच्चों इंफॉर्मेशन मिल रही है? और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये तो पता चल गया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी पता चल गया इस बॉन्ड का नेचर sp3 1s सिग्मा। और क्या पता चल रहा है? और पता चल रहा है बॉन्ड एंगल कितना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन H एक बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन जो मैंने डार्क बनाया ऐसे बाहर की तरफ, और एक बॉन्ड प्लेन से पीछे जा रहा है ऐसे जो मैंने ये बनाया, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। ऑल CH bonds are identical and the angle between HCH is 109 degree 28 minutes। ये समझ में आ गया? तो बच्चों अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है बच्चों की हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बने, लेकिन इतना जरूर है कि किसी कार्बन के आसपास अगर 4 एटम है तो दैट मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अंडरस्टूड? ये वाला इस तरफ वाला लिख लिया आपने? मिटा दूं क्या इसको? ओके, ये लिख लिया क्या बच्चों? आगे बढ़े, मिटा दूं? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना तो सबको आता होगा यार। आता क्या है? तुम लोग फिर शांत बैठ गए। आता है कि नहीं? बोलो हाँ। ये ठीक है। ओके, जैसे मान लो कि ये दिया जाए CH3 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक H, एक और H, एक और H, और क्या जुड़ा है? कार्बन, और क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। इसमें कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ कि कार्बन एटम्स के, ये मिटा दूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इस कार्बन के आसपास कितने एटम? 4, तो ये क्या हो जाएगा? sp3। इस कार्बन के आसपास कितने एटम? तो ये भी क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों ये बताओ, ये वाला जो बॉन्ड है वो किससे बनेगा? लेफ्ट वाले कार्बन का sp3 और राइट वाले कार्बन का sp3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पक्का? कभी हंस भी लिया करो पाजी। सही है ये? और ये वाला बॉन्ड कितना बनेगा? sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s सिग्मा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ईथेन में, ये तो आप जानते हो ना ये क्या है? ईथेन है ये। ईथेन में कितने बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं? आप बताओ, कितने बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं? कोई डरने की जरूरत नहीं, नहीं आता है तो मना कर दो। कितने आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं? नहीं? आपके पीछे 6 आइडेंटिकल। कौन कौन से? ये सारे CH सारे एक जैसे हैं, क्योंकि सबकी ओवरलैपिंग क्या है? sp3 1s सिग्मा है। और कितने बॉन्ड्स नॉन आइडेंटिकल हैं? एक ही है। कौन सा है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। नहीं आया तो क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल है। अच्छा बच्चों, इसमें क्या है, कभी कभी है ना ऐसे बना देते हैं। घर पे अपन ऐसे करें, दीवारों पे छोटे बच्चे करते हैं, खूब डांट पड़ती है। यहां हम ये बनाते हैं, मजा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसको क्या बोलते हैं हम?
दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है ये? बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसका क्या मतलब है? बॉन्ड लाइन नोटेशन का बच्चों क्या मतलब है? जहां जहां कॉर्नर है, जहां जहां, वहां पर क्या लगाओगे? कार्बन लगाएंगे। ठीक है, जैसे जिगजैग बना हुआ कार्बन, यहां पर भी क्या लगाएंगे? कार्बन 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 कार्बन। इज दिस क्लियर? ऑल गुड? अब मैं किससे पूछूं? आप बताओ, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? बैठे बैठे बताओ। आई नो यू रेस्पेक्ट मी अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगेंगे, क्योंकि एक वैलेंसी तो पूरी हो गई ना। कितनी वैलेंसी कार्बन की? 4 है ना? तो 4 है, तो यहां कितने हाइड्रोजन? 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 ये समझ में आया? बहुत सिंपल होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, तो आगे और हम डिस्कस करेंगे। जहां जहां कॉर्नर है वहां क्या लगाओगे? कार्बन लगाओगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये दिया जाए, तो ये क्या है? कई बच्चे बोले स्वस्तिक है। बताइए क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन है। कैसे बनाएंगे? कार्बन 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 कार्बन। केमिस्ट्री के टीचर से यही एक्सपेक्टेड है। ओके, इसके बाद कार्बन कार्बन, यहां क्या आएगा? कार्बन कार्बन। आया समझ में? अब बताओ बच्चों, यहां कितने हाइड्रोजन लगाऊं? यहां कितने लगाऊं? यहां कितने लगाऊं? एक भी नहीं लगेगा। वेरी गुड। यहां पर कितने लगाऊं? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी थोड़ी देर में अपन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब लगाने वाले हैं, लेकिन कैसे? कैसे? धीरे धीरे, धीमे धीमे। ठीक है, कैसे? धीमे धीमे, समझ रहे हो ना? ये वाला मिटा दूं, लेफ्ट वाला, बस ध्यान रखना उधर मैं पढ़ाऊं, जब भी मौका मिले इधर लेफ्ट वाला कॉपी कर लेना, उधर इस तरफ पढ़ाऊं तो उधर वाला कॉपी कर लेना। मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करता है। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, क्या आप ये देख करके बता सकते हो कि इसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? सारे ही हैं यार, सारे ही sp3 हैं। इस कार्बन से क्या जुटा हुआ है? 3 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, sp3। इस कार्बन से क्या जुटा हुआ है? 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ये भी sp3। समझ गए? क्यों? मैं क्वेश्चन कैसे दे सकता हूं, मैंने पढ़ाया नहीं ना, तो मैं इसमें सारे के सारे कार्बन क्या दिए मैंने? sp3। गॉट इट? पीछे वालों कोई प्रॉब्लम? सेकंड लास्ट, लास्ट बिल्कुल हीरो टाइप। ओके, आगे बढ़े। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अज्जू भाई ठीक। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी मैं यूज करता हूं बीच में। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन अपना नाना पाटेकर है। नाइट्रोजन अपना नाना पाटेकर जानते हो ना आप लोग? कौन है? अरे वो नहीं था, आलू ले लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे बताओ? सबसे पहली बात, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग में पार्ट लेगा। ठीक है, और इनर शेल को तो भूल जाओ, ये पार्ट लेने वाला नहीं है। आउटर शेल को याद रखो, ये पार्ट लेने वाला है। तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन, 2p में, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक px में, एक py में, एक pz में। लेकिन बच्चों मजबूरी के चलते, वो मजबूरी क्या है वो भी हम देखेंगे। मजबूरी के चलते ये परिवार के 3 सदस्य ही आपस में मिल पाए, एक s और 2 p ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल। ठीक है, एक p छूट गया, साथ छूट गया उसका। तो कितने नए? कुंभ के मेले में बिछड़ा नहीं, वही है उनके साथ में, बिल्कुल छाती पे मूंग डल रहा है, वही रहेगा, लेकिन वो प्योर p रहेगा। देखते हैं, अपन बात करते हैं। ये समझ गए? एक s और 2 p ऑर्बिटल। कितने नए बनेंगे? 3। और इन सब की साइज शेप क्या रहेगी? सेम। और इनको क्या बोलेंगे हम? sp2। इज इट क्लियर? और अगर 3 ऑर्बिटल हैं वो भी रिपेल करेंगे एक दूसरे से, और किस एंगल पर चले जाएंगे? 120 डिग्री। किस पे चले जाएंगे? 120 डिग्री, लाइक दिस।
और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ये समझ में आया? ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या? इनके बीच का एंगल 120 डिग्री और तीनों ऑर्बिटल्स एक प्लेन में है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों इस p ऑर्बिटल की बात करें, ये p ऑर्बिटल छूट गया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, मिक्सिंग नहीं हुई। समझ में आ रहा है? तो इस p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा बताओ? इस p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? डंबल होगा, क्योंकि ये तो प्योर है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में गया नहीं, तो ऐसा शेप मिला नहीं, ऐसा शेप। तो इस p ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, मतलब ये प्लेनर है अगर, सही बोला आपने, तो ये ऐसा रहेगा, एक ग्लोब इसका बाहर, क्योंकि डंबल है ना, तो एक ग्लोब पीछे जाएगा। और इस तरीके का इसका शेप मैं ऐसे बना सकता हूं, बिकॉज मैं तो 3D बना नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं अलग कलर से। तो इसका एक ग्लोब p ऑर्बिटल का बाहर और एक पीछे, और इसको बच्चों क्या बोलेंगे हम? प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। आया समझ में बच्चों? लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था? ये मजबूरी का सौदा है। ये क्या है? मतलब कुछ और रास्ता नहीं निकला तो ये प्योर p ऑर्बिटल के फॉर्म में रह गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया। ठीक है, अब क्यों नहीं लिया इसके बारे में करते हैं बात। मिटाऊं इसको? देखो बच्चों, हमारे पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या मॉलिक्यूल है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका मतलब कार्बन से क्या कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन। और क्या कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड। और क्या कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन। ये तो सबको बनाना आता है, बचपन से बनाते चले आ रहे हैं। खूब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई, HCl की, HBr की, Br2 की, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, सब कराई कि नहीं? तो अब आपने कराई होती तो यहां थोड़े होता है। ओके, तो यहां पर देखो, इस कार्बन के आसपास कितने एटम हैं? 1 2 3। तो जब 3 एटम होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। इसके आसपास कितने? 1 2 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिखने का आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो बच्चों, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा रहेगा। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग कमजोर है, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। ये लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले के लिए बच्चों ऐसा बनेगा। ये राइट वाले के लिए, समझ में आया? अब बच्चों ये तो है हमारा लेफ्ट वाला कार्बन, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले। ये 1 है, ये 2 है। तो ये जो पहला बॉन्ड बना है, पहला बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड है। और इसका नाम क्या होगा? sp2 सिग्मा बॉन्ड। ये समझ में आया? कार्बन का भी sp2, अगले कार्बन का भी sp2। समझ गए? अब बच्चों इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्या बनाएगा? sp2 1s। अब तो क्लियर है ना आपको? ये क्या बनाएगा? sp2 1s। ये क्या बनाएगा? sp2 1s। ये क्या बनाएगा? sp2 1s। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी गाड़ी एकदम ट्रैक पर आ जाएगी और भागेगी, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? कितने बॉन्ड बच्चों एक जैसे हैं? मैक्सिमम बॉन्ड 4 है। कौन कौन से? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सारे एक जैसे हैं। और ये वाला सिग्मा अलग है क्योंकि ये sp2 सिग्मा है, और ये वाला सिग्मा अलग है क्योंकि ये sp2 1s सिग्मा। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब बच्चों अब बात आई कि भाई p ऑर्बिटल कहां गए? वो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो ही नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि कोई हाइड्रोजन आया ही नहीं बॉन्ड बनाने। 2 ही हाइड्रोजन आए और एक कार्बन आया। तो वो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। मतलब कैसे पड़े हुए हैं? एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हैं और ऐसा है। नहीं आया? क्लियर है? और उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे वो? ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा वीक होती है। ऐसा क्यों है बच्चों बताओ? तो वो एजेस से जुड़े हुए होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
ये केमिकल बॉन्डिंग में भी यूजफुल रहेगा। ये जो दो एटम्स हैं ये पास में आ चुके हैं, इनके न्यूक्लियस भी पास में आ चुके हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन भी है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो उतना ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक मिनट रुक जाओ, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनमें कॉन्सेप्चुअली गलती हो जाती है। पहले मैं पूरा बता दूं फिर कर लेना कॉपी। अब मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, ठीक है? ध्यान से देखो, ये क्या है? दो न्यूक्लियस है, ये क्लोज है, इनमें रिपल्शन हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा पास में नहीं आ पा रहे। दूसरा कारण ये है बच्चों कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये दोनों को प्यारा है, इस न्यूक्लियस को भी इसको भी, क्योंकि दोनों के बीच में है। ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे भी दूर है और इससे भी दूर है। इसीलिए बच्चों पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, और इसीलिए वो आराम से टूट जाता है। और इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का, क्योंकि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में लोन पेयर और पाई बॉन्ड का एक्सचेंज होता है, सिग्मा बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? ये समझ में आया कि पाई बॉन्ड वीक क्यों होते हैं? तो ये बच्चों मजबूरी वाली बात है। अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन आते, इसके पास 3 हाइड्रोजन आते तो सिग्मा ही बनता, क्योंकि सिग्मा इज मोर स्टेबल। तो इसके पास क्या है? हाइड्रोजन कम पहुंचे, सिग्मा कम बना। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनको हाइड्रोजन की जरूरत है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। और अगर ये अल्केन बनाया था हमने, जो बनाया था, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, क्योंकि उसको हाइड्रोजन की जरूरत। समझ गए? तो बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है दूसरा वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? पी पाई बॉन्ड। इज दिस क्लियर? ये जो पाई बॉन्ड की डायरेक्शन है ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन क्या? किसका प्लेन? ये कार्बन भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये कार्बन भी ट्राइगोनल प्लेनर है। और कितने एटम एक प्लेन में बताओ? ये तीनों, सॉरी ये चारों एक प्लेन में है कि नहीं? ये चारों एक प्लेन में है, तो सारे ही तो प्लेन में हुए। नहीं आया सर? आया कि नहीं? इसका हाइब्रिडेशन, इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम प्लेन में, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम प्लेन में, तो सारे ही तो प्लेन में आ गए, क्योंकि दो तो कॉमन ही हो गए ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है, मतलब ऐसे चपटा मॉलिक्यूल है ऐसे, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में। तो p ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या हुई? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कैसे करेंगे? इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। नहीं समझे? समझो यार, अभी ये डंबल आ गए ऐसे है, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे? इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ये समझ में आया? तो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? सिग्मा। और इस तरह की ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? पाई बनेगा। अब तो काउंटिंग कर लोगे। इतने इजी क्वेश्चन नीट में आते हैं। काउंट सिग्मा बॉन्ड, काउंट पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, बहुत इजी होते हैं। लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़ा आराम से हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, टीचर से नाखुश रहने से कुछ नहीं होगा। टीचर को आप खूब मस्त कोस सकते हो, लेकिन क्लास के बाद, क्लास के बाद, क्लास के अंदर तो डाउट पूछना पड़ेगा ना आपको। और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अपन ने पढ़ा दिया, टीचर को तो लग रहा बहुत बढ़िया मजेदार, क्या समझाया मैंने, वाह जीवन बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे चौड़ा होके जा रहा है। और पीछे से एक बच्चे ने बोला कच्ची समझ में ना आ रहा। ऐसा हो सकता है? लास्ट बेंच, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? समझ गए हाइब्रिडाइजेशन? इसको करो, कॉपी करो, कॉपी करो इसको। ऐसा हो चुका है। जैसे फर्स्ट बेंच पर आप लोग तो सब इंटेलिजेंट हैं, 4 स्टूडेंट बैठे हुए। एक स्टूडेंट बोला सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो सर आप, और क्वेश्चन कराओ। दूसरा बोल रहा सर मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, आप इतना इतना तेज पढ़ा रहे हैं। फिर आपने पढ़ा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, एकदम से कोई खड़ा हो जाए सर कछु समझ में ना आ रहा हो, इट हर्ट्स।
इट हर्ट्स। ओके, इसको मिटा दूं, ये लेफ्ट साइड लिख लिया, आप आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी नहीं दे पाएंगे, ग्रीन बोर्ड से कैसे निकालेंगे इसको, यहां पे पढ़ाएंगे तो दे देंगे पीडीएफ आपको, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देंगे। ग्रुप बना है ना, टेलीग्राम ग्रुप बन तो रहा है। अच्छा, आप लोगों का नहीं बना है, होगा, कैसे होगा, धीमे धीमे। ओके, मिटा दे, ओके। बनेगा आपका ग्रुप यार, कैसे नहीं तो डाउट क्लियरिंग होगी। ओके, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ कार्बन इज sp। क्या है? sp, ठीक है। हाँ लिख लो आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, आपने लिख लिया, सो नाइस ऑफ यू। आपने लिख लिया, आपने भी लिख लिया, सो नाइस ऑफ यू। आपने, गुड, आपने लिख लिया, दोनों ने लिख लिया। आपने बच्चों, तुम अभी देख रहा, मेरी तरफ देख रहा है, अच्छा, मैंने बोल दिया था पहले लिखना है। ओके, तो बच्चों अब इसमें क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे, ठीक है, नीट में क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे, तो बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या करें सर, आप तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ाने लग गए, लेकिन कुछ कुछ बातें मिली होंगी नहीं, मिली है कि नहीं? सबको कुछ तो मिला होगा नया, मिला है। ओके, इसको मिटा दूं, ये कर लिया कॉपी। ओके, और कितने बच्चे लिख रहे हैं? जो सबसे बाद में लिखता है वो क्लास का आरडीएस होता है। क्या होता है? आरडीएक्स नहीं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो यहां पर हमारे पास वही बात है, 4 ऑर्बिटल हैं, लेकिन मजबूरी के चलते केवल 2 ही ऑर्बिटल मिक्स हो पाए, 2 ऑर्बिटल पीछे छूट गए। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? sp। sp में क्या होता है? एक s और एक ही p मिक्स हो पाता है, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं, और इनको कहा जाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज इज क्लियर? अगर बच्चों 2 ऑर्बिटल होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे तो कितनी दूरी पर चले जाएंगे, तुम बताओ? थर्ड बेंच। हाँ, कछु समझ में ना आ रहा। तुम बताओ, पास में 180, तुम बताओ? नहीं, उनके पास वाले 180 डिग्री। तो उन्होंने बोला इसलिए क्या कि पहले पढ़ा हुआ है, तुमने पढ़ा हुआ नहीं है? तू एक बात बता, 12वीं में तू ही है जो मुन्ना भाई बना था। ओके, ऐसे पास हुआ है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने एंगल पर होंगे? 180 डिग्री पर, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस यही होगा। इस बार तो तुम नीट में नहीं करेगा ना मुन्ना भाई जैसा, तू बता दे मुझे, मैं पापा को कैरम खेलना सिखा दूंगा। ओके, तो इसमें जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। और ऐसी ज्योमेट्री हम क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों 2 ऑर्बिटल तो छूट गए ना, 2 ऑर्बिटल छूट गए। वो 2 ऑर्बिटल अभी प्योर फॉर्म में डंबेल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? डंबेल बने हुए हैं, ठीक है। वो प्योर, अगर मान लो इनकी डायरेक्शन है z, इनकी डायरेक्शन है z, ये सब समझ लिया ना, तो क्यूमुलिन, एलिन, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, एकदम चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑर्बिटल की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो वो समझाना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो वो डमरू लेके आएंगे प्लास्टिक के मॉडल और उससे समझाना पड़ेगा, और अगर ये समझ लिया तो काम इजी, समझे। तो इन दोनों की डायरेक्शन है z, एक प्लस z, एक माइनस z। तो 2 p ऑर्बिटल जो बचे हुए हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? एक की होगी px और एक की क्या होगी बच्चों? py। एक की क्या होगी? py। ये समझ में आया? इनको क्या बोलेंगे हम? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, या क्या बोलेंगे? प्योर p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? प्योर p ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। पहले इसको लिखो आप लोग, ठीक है, कॉपी करो।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 4 ऑर्बिटल तो होने ही होने हैं, ठीक है। एक 2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो 2 प्योर हो गए। उसमें sp2 में 3 हाइब्रिडाइज्ड थे तो 1 प्योर था। sp3 में तीनों हाइब्रिडाइज्ड थे। ऑर्बिटल तो 4 ही होंगे, कार्बन के पास 4 ही ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। 4 एटम सराउंडेड तो हाइब्रिडाइजेशन, 3 एटम सराउंडेड है तो हाइब्रिडाइजेशन, 2 एटम सराउंडेड है तो sp होगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को पहचानने के लिए क्या देखेंगे, कार्बन के आसपास कितने एटम, 2 एटम। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल जानते हो ना, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एसिटाइलिन। क्या नाम है? कभी पढ़ा है? रेड हॉट कॉपर बेंजीन बना देता है, पॉलीमर बना देता है, जानते हो? इस पे कराइए कभी कुशरोव रिएक्शन, नहीं कराइए तभी तो समझ रहे हो। तो ये कार्बन जो है इसके आसपास 2 एटम है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। समझ गए? कोई डाउट? क्लियर है? अब बच्चों अपन अब इतना लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, अब आप सीख चुके हो। जो पहला बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा, और उसका नेचर क्या होगा? sp सिग्मा। कोई दिक्कत? जो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा इसका नेचर sp1s सिग्मा, sp1s सिग्मा। इज दिस क्लियर? जो बच्चों यहां पर जो बॉन्ड बन रहे हैं 2, वो दोनों पाई बॉन्ड है। पहला बॉन्ड सिग्मा है, बाकी सारे पाई है। क्या उनकी डायरेक्शन, दिशा बता सकते हो? परपेंडिकुलर तो है भाई, ये लीनियर हो गया, ये क्या हो गया? लीनियर। और मान लो कि ये z डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। तो क्या p और मतलब पाई बॉन्ड की डायरेक्शन बता सकते हो? क्या होगी बच्चों बताओ? एक होगी px पाई, px पाई, समझ में आ रहा है? और एक होगी py पाई। हमारे पास प्लेनर ज्योमेट्री है ना, हम प्लेन बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, एक px एक py मॉलिक्यूल की डायरेक्शन z। अगर ये सब समझ लिया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दिक्कत नहीं आएगी। क्यूमुलिन, एलिन, ऑप्टिकली एक्टिव, पीओएस, सीओएस चुटकियों में हो जाएगा। समझ लिया? पक्का? तो बच्चों px और py आपस में क्या है? आपके पीछे px और py आपस में क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। इज दिस क्लियर? तो px और py आपस में, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो px और py मतलब p और p ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर है, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो px, py एंड sp ऑल ऐसे लिख दूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? ऑल परपेंडिकुलर टू ईच, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? मिटा दूं? अब तो यहां ये वाला तो लिख लिया होगा सबने लिख लिया, लास्ट बेंच। और अगर नहीं लिख पाओ तो रोकना है, नहीं लिख पाओ तो रोकना है। याद रहेगा ये मेरा sp है, इसके 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक px है, एक px py पाए है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, भूल नहीं जाना रे, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब अपन ने बहुत बेसिक बात तो कर ली। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की आगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात आगे करते हैं। मान लीजिए कि बच्चों ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है? नॉमेनक्लेचर तो करेंगे बाद में, पहले इसका स्ट्रक्चर तो बना के बताओ। बना लोगे? और जो भी कार्बन एटम है उनके हाइब्रिडाइजेशन बताने, बता लोगे? जल्दी बताओ। कितनी देर हो गई? ठीक है, अभी शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना? क्योंकि पहले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ाना तो पड़ेगा, प्रॉब्लम किस पे कराएंगे। तो इसमें हर कार्बन का मुझे बताना है, क्या आपको बताना है, मुझे तो आता है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है? जल्दी करो।
हो गया, सिंपल है, पक्का। क्या आएगा बच्चों, ऐसे कार्बन 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 बना लें, कोई दिक्कत? डबल बॉन्डेड कार्बन इथे बना लें, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन बना लें। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जोड़ें, 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 0। इस कार्बन पे हाइड्रोजन हिले, ठीक है। जल्दी से अपन आगे बढ़े तो कोर्स आगे हिले, ठीक है। तो यहां पर CH2, कोई दिक्कत? क्लियर है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट, 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 और इसका भी मजा आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके बच्चों, एक और पॉइंट है, इसको मिटा दूं, और क्वेश्चन में कराता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको मिटा दूं क्या? ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या होता है? एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक कार्बन से अगर बच्चों 0 या 1 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो उस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री, या क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इज दिस क्लियर? 2 कार्बन अगर जुड़े रहते हैं तो क्या बोलते हैं? 2 डिग्री, या क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। 3 कार्बन अगर जुड़े रहते हैं तो क्या बोलते हैं? 3 डिग्री, या क्या बोलते हैं? टर्शरी। और अगर बच्चों 4 कार्बन एटम जुड़े रहते हैं तो क्या बोलते हैं? 4 डिग्री, या क्वाटर्नरी। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लिखाऊंगा नहीं, ये सब बात सिंपल है ना। ये जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा CH4, इसकी डिग्री क्या होगी कार्बन की? 1 डिग्री, क्योंकि इससे कोई और कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। इसकी क्या होगी? एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 0 कार्बन जुड़े तो भी 1 डिग्री। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने ये बनाया, अब बताओ इस कार्बन की डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री। समझ में आ रहा है? अब मान लो मैंने ये बनाया, अब बताओ बीच वाला कार्बन, गिर जाऊं तो बता देना। इस कार्बन से 3 कार्बन, 3 डिग्री, इससे 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री। समझ में आया? मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये समझ में आ रहा है? अब तो बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ लिया हमने। इसमें क्या डिग्री होगी कार्बन की, बोलो? 4 डिग्री। इसमें, 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 इसमें। समझ में आया? तो बच्चों जैसे कार्बन की डिग्री होती है, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री और 4 से 4 डिग्री, वैसे ही बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी हम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ, क्या डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो है, इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री हाइड्रोजन वो है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जो, और विच इज एसोसिएटेड टू, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। अब बोलोगे यार हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पढ़ा, ठीक है, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज एसोसिएटेड टू बोलो क्या? 1 डिग्री कार्बन। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? तो बच्चों एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूल में कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है? 6 है। इसको कैसे बनाएंगे हम? CH3, CH2, CH2, CH3, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, अरे बोलो हाँ, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन हाउ मच? 2। हर चीज 1 डिग्री कार्बन। पहले सुन तो लो क्या आंसर पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 2,
नंबर ऑफ 1 डिग्री H एटम, यस ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ 2 डिग्री H एटम्स, आगे समझ में? तो जैसे बच्चों 1 डिग्री H एटम है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री H एटम है एसोसिएटेड टू 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री H एटम है एसोसिएटेड टू 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री H एटम है, किससे जुड़ा है बोलो? 4 डिग्री H एटम। यह हो नहीं सकता, क्योंकि इस कार्बन से तो पहले ही 4 बॉन्ड बना लिए, अब हाइड्रोजन कैसे बनाओगे? तो 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम दुनिया में आ जाए, ये नहीं मैं नहीं बोलूंगा कुछ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 4 डिग्री कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की उसको जरूरत नहीं है। समझ गए? तो ये कर लोगे आप कैलकुलेशन, करें, स्टार्ट करें। तो ये हमारा स्टाइल है, ठीक है, पहले लेक्चर और फिर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बच्चों जितने आज मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। मिला होगा ना आपको, प्रिंट आउट मिल गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है जो क्लास के हैं, ये घर से करके नहीं लाने, ये यहीं करने हैं। जो शीट वाले क्वेश्चन है वो घर से करने हैं। अरे भाई ठीक है, क्या चाहते हो, अब कुछ करोगे आप लोग? कॉलम मैचिंग, आप ये मत बोलना सर हमारा तो नीट का एग्जाम है सर, हमको ऐसे क्वेश्चन क्यों करा सकते हैं क्लास में कि नहीं करा सकते हैं? अगली बार से नहीं कराएंगे, आप मना कर दोगे तो। सिंगल करेक्ट ही करना चाहते हो, कर सकते हो, तो बच्चों करो, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, आपके पास शीट है ना, सबके पास है। ऑनलाइन वालों तुम्हारे पास भी शीट है, अपलोड की हुई है, ठीक है, सब लोग निकाल लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर पाए या मुझसे करवाओगे? हो गया? क्या बेटा टाइप ऑफ कार्बन बताना है? सिंपल है, इस कार्बन का टाइप क्या है? 1 डिग्री, ठीक है। इस कार्बन का टाइप क्या है? 1 डिग्री। इस कार्बन का टाइप क्या है? 1 डिग्री। इस कार्बन का टाइप क्या है? 1 डिग्री। इसका क्या है? 1 डिग्री। इसका क्या है? इसका क्या है? और इसका, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके कितने आंसर आ जाएंगे? 2, एक आर और एक एस, दोनों आ जाएंगे। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं? या तुम ये चाहते हो कि ये क्वेश्चन में हम नहीं करना चाहते हैं? सर करना चाहते हो? दूसरा क्वेश्चन करो, तीसरा, चौथा, सब करो कंप्लीट जल्दी से, और ऑप्शन चेक करो। हो गया? बी पार्ट बनाया, इसका आंसर क्या आ रहा? आर एस। ये तो समझ गए ना आप लोग? इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, जोर से बोलो ना ना, क्या आएगा? क्यू और एस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में बोलो, कोई बोलना ही नहीं चाहता है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? आंसर पी और एस। आ रहा है समझ में? ओ आई एम सॉरी, मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं। अब मैं झूठ बोल रहा हूं। इसमें बताओ क्या आएगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आंसर पी क्यू एस। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? सबने कर लिया? धीरे धीरे आप आ जाओगे यार। होता है पहले दिन टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, यार इसकी साउंड पसंद नहीं है हमें, होता है ऐसा। धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब ट्यूनिंग हो जाती है, पता रहता है आपको कि सर कैसे पढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे। देखो अल्टीमेटली आपका और हमारा एम क्या है? सेम ही है। आपका एम भी अपने सपने पूरे करना है और हमारा एम भी अपने सपने पूरे करना है कि नहीं? आप लोग डॉक्टर बन के अपने सपने पूरे करोगे और हम लोग, आगे नहीं बोलना, ठीक है? तो समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये दोनों प्रोसेस एक जैसे हैं। और अगर आपका सिलेक्शन अच्छे से होता है, आपकी रैंक आती है, तो उसमें हमारा भी
और इसीलिए मेहनत तो दोनों को करनी है, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि यार इस टीचर की सुननी है, क्लास के अंदर हम सोच रहे हैं आज यार मेस वाला क्या खाना बनाएगा, हम तो अरे यार पापा लोग तो चले गए, अब क्या करें, यहाँ तो मन नहीं लग रहा, फंस गए, ऐसे नहीं सोचना है आपको। 6 महीने के लिए तो आए हो, इतने दिन से तो घर पे बैठे थे कोरोना के चक्कर में, ऐसा सोच तो नहीं रहा कोई। तो नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव। अगर आपको इन दूर कहाँ जा रहा है, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है किसी कॉन्सेप्ट में कहीं, देखो आज मैंने बहुत बेसिक्स पढ़ाए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है, किसी भी बात का बुरा। बच्चों अगर कोई स्टूडेंट ऐसे खड़े होकर के बोल देता है ना सर कछु समझ में ना आयो, तो भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। पढ़ना ऐसे ही है, पढ़ना ऐसे ही है कि मैं ये कोशिश करूं कि एक भी बच्चे को ना समझ में आए, ये मैं होने ना ही दूंगा, होना ना ही दूंगा। और आप लोग ऐसे पढ़ो कि एक भी बच्चे को समझ में आए तो आपको भी समझ में आए, तो फिर बॉन्डिंग जोरदार हो जाएगी, ठीक है। 1-2 दिन लगेंगे, आप भी स्पीड से लिखने लग जाओगे, मेरी भी स्पीड बढ़ेगी, मेरे भी कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि करना क्या है। आज आपको यही नहीं पता कि टीचर पढ़ाता कैसे है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बताओ, हो गया। सो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कैन बी सिंथेसाइज। एक्चुअली ये माना जाता था पहले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग सिस्टम से बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सिस्टम से बनते हैं, एनिमल से, प्लांट से, उनसे बनते हैं। और ये थ्योरी इस थ्योरी को क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये किसने दी थी, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने ये थ्योरी दी थी, इसको क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को खत्म किसने किया था, वोलर ने। वोलर ने क्या किया था, यूरिया बनाया था, यूरिया बनाया था, लैब में बनाया था, ठीक है, लैब में बनाया था यूरिया। चिंता ना करी, अभी मैं हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहा हूं, ये हीटिंग करके बनाया था, किसके, अमोनियम साइनेट के। इज दिस क्लियर? तो उसके बाद फिर ये थ्योरी क्या हो गई थी, वैनिश हो गई थी। लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता, अब तो बहुत सारे बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं, ठीक है, सारे पॉलीमर, पॉलीथीन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 26, डेक्रन, ये सब क्या है, पॉलीमर्स बनाते हैं। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कई सारे आपने पढ़े हैं, ड्रग्स जानते हो, मेडिसिन, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स, नार्कोटिक ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, सारे बनाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। क्या है, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रू है ये, यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय लिविंग सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आंसर बच्चा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करो। हो गया सबसे, बताओ, हो गया। सी आएगा, डिग्री बताओ, डिग्री 1 डिग्री, 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 ये क्या होगा, 3 डिग्री। ये बस मैं ही बोलूं, ये कुछ तो बोलो, ये क्या होगा, 3 डिग्री। ये कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, ये 4 डिग्री। ऑल गुड। अब तो बॉन्ड नोटेशन से डर नहीं लगता, ठीक है, इजी है सारे। अब बताओ बच्चों, आंसर हो गया ना, ये तो काउंटिंग आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़े, इजी लग रहे हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, एक मैं कॉलम मैचिंग जरूर डाला करूंगा एक ना एक बीच में, ठीक है, अच्छे रहते हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। बेंजीन में, बेंजीन का बच्चा क्वेश्चन है यार। बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हो, ये स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है, जानते हो। और बच्चों ये भी लिख लो, क्योंकि कॉमन नेम है और कॉमन नेम ऐसे ही याद होते हैं धीमे धीमे, तो ये चारों लिखो, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, बताओ, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और ये किसका
स्ट्रक्चर है फिनैंथ्रीन। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों इसके लिए थोड़ा एनालिसिस कर लें। इसमें क्या लगाओगे आप, एक H, या इसको, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। अब तो आप सीख चुके हो। ठीक है, 3 बॉन्ड तो हमने बना लिए। एक बॉन्ड किससे लगाएंगे, H, इसमें एक H, इसमें एक H, इसमें एक H, इसमें एक H, इसमें, समझ गए। तो बताओ सिग्मा कितने, हाँ दूर जा रहा है ये, क्या हो गया ये, अब दिख रहा है क्या, ओह माय गॉड, अब दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसको ठीक करवा लेना नेक्स्ट क्लास तक। इसमें कितने सिग्मा हैं, सी सिग्मा कितने हैं, 6 है बेटा। कार्बन कार्बन सिग्मा 6 है, 1 2 3 4 5 6, नहीं आ रहा है। CH सिग्मा कितने हैं, ये भी 6 है। और C पाई कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, समझ गए। तो ये इसके लिए बच्चों आपको नेप्थलीन के लिए, एंथ्रासीन के लिए, फिनैंथ्रीन के लिए करके देख लेना एक बार। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं छोड़ यार, नाम लिख लेते हैं बस, कौन सिग्मा पाई काउंट करोगे, भद्रकाली कसम है। ठीक, तो एक एक बार देख लेना, ठीक है। मतलब आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन में और सिग्मा पाई काउंट कर सकते हो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा पहले कॉपी करो आप लोग, पहले कॉपी करो। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया, बाकी सब्जेक्ट में सब में स्लो स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेप्थलीन का। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन पहचानने हैं। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा हूं, कार्बन पहचानने। कर सकते हो, करो जरा। और दूर चला गया है जादू। ये लिख लिया आप लोगों ने, एंथ्रासीन फिनैंथ्रीन, लास्ट वाला नहीं लिखा, ये क्या हो गया। पहले ये लिखो बेटा, और इसी में काउंटिंग करो किसकी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन की। ठीक है, करो जल्दी से। हो गया सबसे, करेगा स्टार्ट के, और थोड़ा टाइम चाहिए। हो गया, टाइम चाहिए, करें बच्चों स्टार्ट। ठीक है बच्चों, इसमें देखो ये कार्बन का डिग्री, इसका 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 इसका, मजा बहुत आ रहा है इसका, ओके, इसका शाबाश, इसका कोई डाउट, मजा आ गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है नेप्थलीन में 1 डिग्री H कितने हैं, 2 डिग्री H कितने हैं, 3 डिग्री H कितने हैं, और 4 डिग्री H होते नहीं है। लेट्स मूव इट। ये बताओ जल्दी से करके बताओ। वन डिग्री तो कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, 2 डिग्री बताओ। यहां पर बच्चों एक H आएगा, एक H आएगा, एक H आएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। कितने आ रहे हैं बच्चों, 8 आ रहे हैं। ओके, 3 डिग्री H कितने हैं, 0 है। क्या यहां पर 3 डिग्री कार्बन पर कोई H आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्लियर,
क्योंकि चारों बॉन्ड तो बना लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? पीछे वालों, अज्जू भाई, ठीक है, आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मैंने बोल दिया अज्जू भाई तो आगे बढ़े। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? होमोसाइक्लिक मतलब बच्चों, होमोसाइक्लिक मतलब जो भी साइक्लिक रिंग बना रहे हैं, ठीक है, वो सारे एटम कार्बन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फ्यूरान। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? टोल्यूइन। मेरा काम ही यही है, मैं बीच बीच में नाम याद करा देता हूं। टोल्यूइन। अब बताओ, इसमें जो रिंग बन रही है वो सारे एटम कार्बन बना रहे हैं, और इसमें जो रिंग बन रही है उसमें एक पराया एटम आ गया, कार्बन के अलावा आ गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम? हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। और अगर सारे एटम कार्बन है तो क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। समझ गए? तो ये कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इज दिस क्लियर? एक मिनट रुको, जल्दी मत करो लिखने में, टाइम दूंगा आपको। अभी कोई जल्दी तो नहीं है जाने की आपको? मुझे देर से क्लास मिली थी ना, 5 मिनट पढ़ा लूं अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ज़्यादा पढ़ा लूं? ठीक है, मेरी बात सुनो, फिर तुमको ये लोग पकड़ के पीटेंगे बाहर। इसमें देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें 2 साइक्लिक रिंग है, इसमें 2 साइक्लिक रिंग है। एक क्या है? होमोसाइक्लिक है, और एक क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। एक भी अगर हेट्रोसाइक्लिक आ जाती है तो कंपाउंड को हम हेट्रो ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक ही बोलेंगे। इज दिस क्लियर? एक भी साइक्लिक रिंग हेट्रो है तो हेट्रो कहलाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, ये बताओ ये कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है फिनॉल। अब बताओ होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक? यार ये तो ऑक्सीजन आ रहा है, वो बाहर है, रिंग को तो कार्बन ही कंप्लीट कर रहे हैं, और इसीलिए इस कंपाउंड को भी हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। सॉरी, मैं चेक कर रहा था, होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। ठीक है, तुमने बंद क्यों कर दिया? और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कर लिए? तू यार ये जो भी करना है कर ले, लेकिन इस पे रख के मूंगफली मत खाना, बस मैं बोल रहा हूं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक क्लियर है सबको? क्वेश्चन कॉपी करे, ये नाम जैसे जैसे बता रहा हूं याद रखना। नोटबुक में लिखने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब अपन यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे को एकदम सुंदर से सब पढ़ाते हैं, और बच्चों कैसे हो, मजा आ रहा है, बाल वाल चल रहे हैं, और उसके बाद में वो हम आपको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है आज तक, लेकिन जो नोट्स हम बनाते हैं उसमें हमारे एफर्ट होते हैं, मेहनत होती है, वो जरूर पढ़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए नोट्स में सारी चीजें होनी चाहिए। तुम तो बना नहीं रहे हो, इट हर्ट्स यार। तो ये फ्यूरान याद रखना है, टोल्यूइन याद रखना है, फिनॉल याद रखना है, एक नाम और बता रहा हूं याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? थायोफीन। थायोफीन। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट होंगे जब अपन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पढ़ेंगे तब, लेकिन ये याद होते जाने चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। एक 2 लेक्चर लगेगा, उसके बाद फिर स्पीड भी बढ़ेगी और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे हम आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, कर लिया कॉपी? थायोफीन लिख लिया? लास्ट बेंच? ओके। अच्छा बताओ, लास्ट बेंच थायोफीन में क्या होता है? ऑक्सीजन की सल्फर? नोटबुक में देखे ना फिर, सल्फर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों,
इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक? ये क्वेश्चन करो। हो गया? ये नाइट्रोजन है, इसका नाम बताओ। पिरिडीन। इसका नाम बताओ। फ्यूरैन। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, और ये तो मैंने बताया था अभी, थायोफीन। तो ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक हैं, केवल ये होमोसाइक्लिक है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है बच्चों, किससे पूछूं? तुमसे पूछता हूं मैं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप। मगर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है। ये जो आवाज आ रही है इसका मतलब पता है क्या है? छुट्टी कर दी जाए। कर दें फिर आज? ऑफ कर दें? यहाँ एक क्वेश्चन और करें? नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं थोड़ा समराइज करके जाता हूं, मेरी आदत है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp3 sp2 sp, उसकी ज्योमेट्री बताना, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, कैटिनेशन, और फिर काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।